क्या आपने कभी ये सोचा है कि एयरप्लेन जो इतना भारी होकर भी कैसे आसानी से हवा में उड़ता है, और हवा में उड़ने के बाद ये टर्न कैसे लेता होगा? ये एक मजेदार वीडियो है, पूरा जरूर देखिएगा। आज के जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट है जिनका वजन 400 से 600 टन तक होता है और यह इतने भारी वजन को लेकर आसानी से उड़ जाते हैं, लेकिन इनके पीछे जो इनकी उड़ने की प्रोसेस होती है वह बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है और जो पायलट होता है उसकी बहुत ही ज्यादा रेस्पॉन्सिबल जॉब होती है। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि यह एयरप्लेन हवा में कैसे उड़ता है। एयरप्लेन को हवा में उड़ने के लिए मैनुअली 4 चीजों का सामना करना पड़ता है। नंबर 1 है थ्रस्ट, नंबर 2 है ड्रैग, नंबर 3 है वेट और नंबर 4 है लिफ्ट। सबसे पहले थ्रस्ट को समझते हैं। थ्रस्ट इंजन से क्रिएट होता है और एयरप्लेन के दोनों साइड विंग पर 2 इंजन लगे रहते हैं, और यदि कोई बड़ा एयरप्लेन है तो ज्यादा इंजन भी लगे रहते हैं। एयरप्लेन का इंजन हवा को आगे से खींचता है और हवा को कंप्रेस करके पीछे की तरफ स्पीड में छोड़ देता है, और बदले में हवा इंजन को आगे की तरफ फोर्स लगाती है, जिससे हमारा एयरप्लेन आगे बढ़ता है। और यही न्यूटन का 3rd लॉ ऑफ मोशन है। इंजन का काम होता है एयरप्लेन को आगे की तरफ फोर्स लगाना। ड्रैग फोर्स या फ्रिक्शन को समझते हैं। मान लीजिए कि आप अपनी कार से ट्रैवल करते हैं और आपने कार की विंडो से हाथ बाहर निकालते हैं, तो आपके हाथ को एक फोर्स फील होगा जो हवा का फोर्स होगा, और यह आपके हाथ को पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारी कार है उसका थ्रस्ट ज्यादा होता है और हमारा हाथ भी मजबूत होता है, तो हम कार के साथ में चलते रहते हैं। लेकिन सोचो, यदि हमारी कार की स्पीड 3-4 किलोमीटर पर आवर है, तो उस कंडीशन में यदि हम कार से हाथ बाहर निकाले तो हवा का इतना ज्यादा ड्रैग फोर्स लगेगा कि हमारा हाथ टूट जाएगा, और ऊपर से यदि इतनी स्पीड में कार चल रही है तो आग भी लग सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कोई एस्ट्रॉयड टूटता है तो जब वह हवा में स्पीड में ट्रैवल करता है तो फ्रिक्शन की वजह से उसमें आग लग जाती है और वह हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसा इस एयरप्लेन में भी हो सकता है। तो एयरप्लेन का स्ट्रक्चर एरोडायनामिक्स टाइप में बनाया जाता है ताकि जो एयर का ड्रैग फोर्स है उसको कम किया जा सके और उसमें आग भी ना लगे। अब बात करते हैं वेट और लिफ्ट फोर्स की। जब एयरप्लेन का लिफ्ट फोर्स उसके वेट से ज्यादा होगा तभी एयरप्लेन हवा में उड़ पाएगा। उसके लिए एयरप्लेन के जो विंग होते हैं वह जिम्मेदार होते हैं। एयरप्लेन के विंग ही लिफ्ट फोर्स प्रोवाइड करवाते हैं। अब हम इस लिफ्ट और वेट को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। यह जो एयरप्लेन होता है, इसके विंग और इसके जो पीछे की टेल होती है, ये मूविंग पार्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका स्ट्रक्चर एकदम फिक्स होता है। इन्हीं को एडजस्ट करके एयरप्लेन टेक ऑफ करता है और लैंड करता है। यह विंग फ्लूइड मैकेनिक्स की हेल्प से अपने विंग्स की पोजीशन एडजस्ट करते रहते हैं, और इन टेक्नोलॉजी को एयरफोल मैकेनिज्म भी कहते हैं। एयरफोल मैकेनिज्म की हेल्प से ही यह एयरप्लेन हवा में उड़ता है। एयरप्लेन के पीछे की तरफ यदि देखोगे तो पीछे की तरफ इसकी टेल है, जहां पर यह जो छोटे छोटे विंग लगे हैं जिसे एलिवेटर बोलते हैं, और यह जो बीच में बना हुआ है इसको रडर बोलते हैं। एलिवेटर जो भी एयरक्राफ्ट और वर्टिकल फोर्स लगता है उसको एडजस्ट करते हैं